हे गाइस, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। और रिकर्जन पे जंप करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे रिकर्जन क्यों पढ़ना है। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि हमें रिकर्जन क्यों पढ़ना है और रिकर्जन कितने टाइप से चलता है। तो एक बेसिक रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे और हम एंड करेंगे एडवांस रिकर्जन तक, जो कि ट्रीज और ग्राफ वगैरह में यूज होता है। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला चीज के रिकर्जन मुझे पढ़ना ही क्यों है। तो लेट्स सपोज कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हो या मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँ और मुझसे एक क्वेश्चन किया जाता है, या तो वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास यही दो होते हैं। तो अगर आपसे एरे का और स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि एरे का क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन है, तो आप उसको इटरेटिव सोल्यूशन से बड़े आराम से कर सकते हो, उसका कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन वहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक ग्राफ, ट्री, वहां पे हमारा रिकर्जन बहुत काम आता है। ठीक है, हम अगर उन सॉल्यूशंस को, जो ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, उनका सोल्यूशन हम इटरेटिव से कर सकते हैं। इटरेटिव अप्रोच हम वहां दे सकते हैं, लेकिन रिकर्जन ज्यादा बेटर होता है। वी नो दैट कि अगर मैं कंपैरिजन करूं इटरेटिव का और रिकर्जन का इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो रिकर्जन में बहुत सारा मेमोरी यूज होता है। तो मेमोरी के कंपैरिजन में रिकर्जन बेस्ट नहीं है। तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्यों बेस्ट नहीं है, क्या चीज है, वो हम सारी चीजें देखेंगे। ओके, उसके बारे में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट हम अब पहले समझते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। देखो, ग्रेजुएशन में सबने पढ़ा होता है कि ये अगर किसी के पास 12th में सी होगी या सी प्लस प्लस होगी, या फिर कोई अभी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में हो आप, तो वहां पे होता है रिकर्जन, हर लैंग्वेज में होता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, फंक्शन रिड्यूसिंग इटसेल्फ या फिर इंक्रीजिंग इटसेल्फ। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, हम बुकिश लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम रिकर्जन क्यों यूज करते हैं कि अगर एक सिमिलर कोई पैटर्न है, ठीक है, और वो मुझे बार बार परफॉर्म करना है। ठीक है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एक कोई ऑपरेशन है, वो मुझे बार बार परफॉर्म करना है अप टू सर्टेन टाइम, कि एक लिमिट तक मुझे वो परफॉर्म करना है, वही सेम ऑपरेशन। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इटरेटिव अप्रोच से कर लूंगा उसको लूप लगा के, नहीं तो मैं रिकर्जन से कर लूंगा। परफेक्ट, ये हमारी बात आती है कि हाँ भाई, ये मेरी एक डेफिनेशन है जो कि बिट अच्छी साउंड करती है। अब बात आती है कि रिकर्जन होता क्या है, ये हमने देखा। अब अगर इसको हम इस फ्लो डायग्राम से समझें, अगर वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है, अगर हमारा कोई बेसिक ऑपरेशंस, कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें बार बार करने होता है, तो हम रिकर्जन की तरफ चलते हैं। बट इन केस अगर मैं थोड़ा फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं या समझने की कोशिश करूं, तो एक ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है जो कि फर्स्ट स्टेप पे है। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर कई सारे स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे करके, और उसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, उस कंडीशन से मैं तय करता हूं कि मेरा रिकर्जन चलेगा या नहीं चलेगा। तो फंक्शन, अगर मैं एक बेसिक वाली डेफिनेशन को लेके चलता हूं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है, या फिर जो अभी हमने बोला कि कुछ ऑपरेशंस हैं या कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे बार बार परफॉर्म करने हैं, और कब तक कर रहे हैं, एक लिमिट तक करना है कि, और वो उस लिमिट को हम कहते हैं बेस कंडीशन। उसको क्या कहते हैं हम, बेस कंडीशन। ओके, ये होती है मेरी बेस कंडीशन। जैसे ये कंडीशन मीट हो जाएगी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कब हम रिकर्जन से बाहर निकलना है, मतलब उस लूप से हमें कब बाहर निकलना है, हम उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन सेट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझने की अभी इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं कि हाँ, एक बेस कंडीशन होती है जहां से हम लूप से बाहर निकल आते हैं। अब यहां से रिकर्जन चला, कुछ सर्टेन स्टेटमेंट परफॉर्म हुए, कंडीशन चेक की, ट्रू है, मैं रिकर्जन परफॉर्म करना चाहता हूं, ये दोबारा से रिकर्जन पे जाएगा, फिर से आएगा, अगर होता है तो फिर से जाएगा, ऐसे करके ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, एज एन लूप ही है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, वो एक, अब मेरे से आप पूछोगे अश्विनी, इटरेटिव में भी हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है, रिकर्जन में भी एक तरीके का लूप चल रहा है ना। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आता है हमारे स्टैक में। ओके, जब जैसे जेवीएम में क्या होता है, 5 तरीके की मेमोरी होती है, उसमें से एक मेमोरी होती है स्टैक। ओके, जहां पे जेवीएम मेंटेन करता है आपके एक्टिवेशंस रिकॉर्ड। अगर दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहूँ कि जेवीएम मेंटेन करता है जितनी भी मेथड कॉल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो मैं दिखाऊंगा अभी, जब हम प्रोग्राम पे बात करेंगे तो स्टैक के बारे में हम अच्छी तरीके से देखेंगे। बिकॉज अगर मुझे रिकर्जन समझना है, तो एक बेटर वे है प्रोग्राम को डीबग करो
और सारे स्टैक्स देखो कैसे चल रहे हैं। वो आई नो कि बहुत सारे मेथड्स हैं कि ट्री से देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आएगा, फिर आप देख सकते हो, ठीक है। बट मेरे को बेटर वे लगता है कि अगर आपने एक बार स्टैक बनाना देख लिया तो आप ट्री वगैरह देख सकते हो। तो हम वो सारे मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या चलता है कि ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, है ना, तो ये रिमेनिंग स्टेटमेंट चलेंगे और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो मेनली हमारी जो याद रखने वाली जो चीज़ यहाँ पे क्या थी कि रिकर्जन में मेरा ये लूप चलता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा चलेगा। अब कंडीशन को डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपने फॉल्स पे लगा रखा हो रिकर्जन, हाँ आपने ट्रू पे नहीं लगा रखा हो, तो यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट है वो ट्रू के लिए बना हुआ है, ठीक है। ट्रू चलेगा, अगर ये मेरा हो जाता है रिकर्जन तो वापसी आएगा, यानी कि मेथड अपने आप को कॉल कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे कंडीशन के बाद मैंने कहीं पे लिखा होगा कि रिकर्जन फंक्शन ऐसे करके कॉल करके यहाँ पे आएगा, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। बस फ्लो डायग्राम को समझो, बस जो ये फ्लो डायग्राम कह रहा है उतना समझने की जरूरत है, बाकी का हम अभी कवर करेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि ये अगर आप देख रहे हो कि डूइंग वर्क वाइल बिल्डिंग अ स्टैक एंड डूइंग वर्क वाइल फॉलोइंग अ स्टैक। अब जैसे कि मैंने बोला था कि JVM एक स्टैक मेमोरी मेंटेन करके चलता है जहां पे वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुट करता है। तो देखो, अगर हमने ये दोनों चीज समझ ली तो ये वाली ऑटोमेटिक हो जाएगी, परफेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक हमारा बिल्ड कब होता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कि एक क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मेरा एक मेथड है M1, ठीक है। तो ये मेथड मेरा मेन से कॉल हो रहा होगा, ठीक है, ये एक मेथड है और इस मेथड के अंदर मैंने दोबारा से एक लिख रखा है M1 ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका एक स्टैक बना होगा, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आया होगा मेन, और मेन मेथड को कॉल कौन करता है, मतलब मेन मेथड किसके द्वारा कॉल होता है, वो कैसे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, JVM की, ठीक है। बिकॉज जब भी हमारी क्लास फाइल लोड होती है तो उसके डिफरेंट वो JVM आर्किटेक्चर है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जैसे क्लास फाइल लोड होती है वो सबसे पहले डॉट क्लास फाइल जाती है, क्लास लोडर उसको लोड करता है और मेन मेथड देखता है। मेन मेथड के बिना हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते थे जावा 1.6 वर्जन से पहले, लेकिन आफ्टर 1.6 ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले क्या होता था कि हम स्टैटिक ब्लॉक लगा देते थे और चल जाता था हमारा प्रोग्राम, उसके बाद वो देता था एरर कि ठीक है आपका मेन नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जावा वाले लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर आपका मेन नहीं होगा तो, ठीक है, परफेक्ट। तो ये एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था। तो यहाँ पे समझो कि इसने ना M1 को कॉल किया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, M1 को कॉल किया, परफेक्ट, इसने इसको कॉल किया, ठीक है। तो एक JVM क्या करेगा, ये मेरा स्टैक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरी स्टैक मेमोरी है, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है ऐसे करके, और स्टैक क्या है, अगर स्टैक की हम देखें कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ऐसे स्टैक जनरली हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं कि एक डिस्क का पाइप रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिस्क रख दी, तो जो लास्ट में आती है वो पहले उठती है, मतलब लीफो होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड आया, अब दोबारा से ये खुद को कॉल करेगा यहाँ से, तो फिर से M1 आएगा, है ना, ऐसे करके ये एक सर्टेन कंडीशन तक सारा स्टैक बनता जाएगा। और दूसरी चीज कि अब आपने कुछ काम करना है, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट 1 2 3 जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखने हैं फ्रॉम 1 to 100, तो इस चीज को मैं कहूंगा कि मेरा जो काम हो रहा है, मतलब जो मेरा वर्क हो रहा है वो वाइल बिल्डिंग द स्टैक हो रहा है, कि मेरा स्टैक बन रहा है तब मैं कोई काम कर रहा हूँ। इसको हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, बट एक बार पिक्टोरियल वे में समझ लेते हैं ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काम डूइंग अ वर्क वाइल स्टैक इज फॉलोइंग। चलो इसको समझते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे जंप करेंगे। मान लो कि मेन ने कॉल किया M1 को, ठीक है, और M1 अपने आप यहाँ पे कॉल खुद को कर रहा है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं फ्रॉम 1 to 100 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब भी ये मेथड यहाँ से खुद को कॉल करेगा, एक लूप बनेगा, ये यहाँ से खुद को कॉल करेगा, ये ऐसे कॉल करेगा, ये ऐसे कॉल करेगा।
हालांकि यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख देंगे जिसको हम बोलेंगे बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन, ठीक है, वो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं और वो यहाँ पे भी हम सेम वही बेस कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइलर को पता होगा कि ये आपस में जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात करूं तो सबसे पहले मेन आया होगा, ठीक है, मेन मेथड आया होगा, फिर m1 आया होगा, ठीक है, ये मेन मेथड बोल देता हूं मैं इसको, फिर m1 आया होगा, अब ये फिर से m1 आया होगा, ऐसे करके ये बिल्ड होता जा रहा है मेरा स्टैक। और ये कब तक बिल्ड होगा? जब तक मेरी वो बेस कंडीशन नहीं हो जाती। तो सपोज करो यहां पे मेरी बेस कंडीशन मीट हो गई, ठीक है। अब ये यहां से क्या करेगा, फॉल होना स्टार्ट होगा, ये यहां पे फॉल होगा ऐसे करके। तो क्या होता है कि जब भी कंपाइलर खुद को कॉल करता है, मतलब सॉरी, जब भी मेथड अपने आप को कॉल करता है या कंपाइलर उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में डालता है, तो वो दो चीजें मेंटेन करता है, ठीक है, जनरली, कि एक तो मेथड का नाम कि हाँ भाई मैं किसको कॉल कर रहा हूं, और उसके बाद की एक स्टेटमेंट, जैसे ये मेथड का नाम है यहाँ पे, तो उसके बाद में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और होती है कि यहाँ पे छोटी सी एक इंफॉर्मेशन होती है हर एक मेथड में यहाँ पे, कि भाई तुम आगे कौन सी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे जब मैं वापसी आ जाऊंगा। तो इसको पता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करनी है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1 ही एग्जीक्यूट करनी है वही, क्योंकि इसके बाद क्या लाइन है, स्टेटमेंट 1 से 100 तक एग्जीक्यूट होना है, तो इसके बाद क्या लाइन है, वही सेम कि आपने ये वाली एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, समझे। तो ये जब वापसी होगा तब ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कब काम हो रहा है, कि जब मेरा स्टैक बिल्ड हो रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे कब काम हो रहा है, कि जब मेरा स्टैक फॉल हो रहा है, मतलब जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंपाइलर पुट कर रहा है स्टैक मेमोरी में, तब हम कोई काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कि डूइंग अ वर्क व्हाइल बिल्डिंग अ स्टैक, ओके। और जब कंपाइलर एक्टिवेशन रिकॉर्ड को रिमूव करता है या कोई फंक्शन रिटर्न होता है, तब कोई हम अगर काम कर रहे हैं तब उसको बोलते हैं डूइंग अ वर्क व्हाइल स्टैक इज फॉलिंग। क्लियर है, ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मुझे प्रिंट करवाना है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5, काफी है, और इसका इनपुट होगा हमारा कि n इक्वल्स टू 5। ये एक मेथड लिखना है, अगर मेथड का अगर मैं सिंटैक्स देना चाहूं तो प्रिंट ले लो या प्रिंट नंबर ले लो, यहाँ पे प्रिंट नंबर n। अब ये रिटर्न करवाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंट करवा दो, इसका सिंटैक्स वो रिटर्न टाइप जो होगा वो रख लेना, ठीक है। अगर होता है आपसे तो वीडियो को पॉज करो, करना स्टार्ट करो, और नहीं तो हम जंप करते हैं अपनी इंटेलिजे पे और देखते हैं कैसे करना है। तो मेन मैंने बना रखा है, तो मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक और void, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट n, और ये रिसीव करेगा n। अब देखो यहां से करना क्या है मुझे, कि सबसे पहले मेरा काम क्या है, कॉमन वर्क क्या है मेरा, ठीक है, कि मुझे ये n प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सिंपली चला देता हूं तो क्या प्रिंट होगा, अगर सपोज मैं इसको यहां से कॉल करवा देता हूं कि मैंने यहां से इसको कॉल करवा दिया और यहां से 5 भेज दिया इसमें, ठीक है, परफेक्ट, और यहां पे बोला कॉलिंग फंक्शन मेथड, ठीक है, परफेक्ट है। तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अभी तक कोई रिकर्जन नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन मेरे को बार बार खुद को कॉल करवाना है ना, और नंबर रिड्यूस करके लेके आना है, ठीक है। और इसमें से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आपने क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एक प्रोग्राम में से होगा कि while फॉलिंग अ स्टैक, while बिल्डिंग अ स्टैक। तो हम सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि while बिल्डिंग अ स्टैक वाला, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वो वाला टॉपिक डिस्कस किया है। तो अब क्या करना है मैंने, कि यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ 5 प्रिंट होगा, है ना, और ये कब प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। तो मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, कि मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि मुझे
ये 5 प्रिंट 5 4 3 2 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आया कि 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो n-1, अगर मैं इसको चला देता हूं अभी तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं अभी, और ये कभी रुकने नहीं वाला है, ठीक है। मैंने रन किया क्योंकि कोई बेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं चला के दिखाता हूं इसको, और यहाँ पे देखो ये 2 मिनट में बोल देगा कि भाई आपकी जो मेमोरी है वो भर चुकी है, तो इसका कुछ करो, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको वेबकैम को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये सारी चीजें यहाँ दिखती रहे। अब बेस कंडीशन क्या होगी, मुझे अपना प्रोग्राम रोकना कब है, ऑब्वियसली मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को 5 3 2 1 तक करवानी है, 0 आ जाए मुझे वो प्रिंट ही नहीं करवाना है। तो लेट सपोज मेरे को क्या करना है कि इफ n इक्वल्स टू 0, कुछ मत करो भाई, रिटर्न हो जाओ तुम, और तुमने कुछ नहीं करना है। तो अब देखो, अब मैं स्टैक दिखाता हूँ, पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ, फिर स्टैक की बारे में बात करेंगे। यहीं पे डिफरेंस आएगा हमारा, जो इटरेटिव जो सॉल्यूशंस होते हैं या इटरेटिव अप्रोच होते हैं और जो रिकर्सिव होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये देखा क्या आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे एलन लगा रखा है, इस वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और ठीक है, लेट मी रन इट अगेन, ठीक है, तो हमारा 5 4 3 2 1 आएगा, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अब आप मुझसे कहोगे कि अब इटरेटिव में और इसमें अश्विनी क्या डिफरेंस है, तो चलो एक बार स्टैक देखते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो स्टैक देखने के लिए, क्योंकि स्टैक इधर जनरेट होता है इंटेलिजेंट में, मैं इसको एक बार डीबग करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने डीबगर लगाता हूँ, ठीक है, डीबग। तो देखो सबसे पहले क्या था, मेन इज रनिंग, यहाँ पे सॉरी मेन, अब मेन कहाँ पे है, लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। लाइन नंबर 8 ने किसको कॉल किया, इधर लेफ्ट साइड इधर देखो, ठीक है, कि डिबगर, ये डिबगर में सारी चीजें इधर आ रही है जहाँ पे माउस ओवर हो रहा है, ठीक है। प्रिंट एन लाइन नंबर 14 पे ये रुका था, क्यों कि मैंने वहां पे डिबग पॉइंट लगाया, ब्रेक पॉइंट लगाया, ठीक है। अब एक एक करके चलता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज अभी क्या है, एन की वैल्यू ये 5 है, चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड ना एक एक करके बढ़ते जाएंगे, इट मींस एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंपाइलर क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा, स्टैक मेमोरी में डालेगा, यहाँ पे आ रहा है ना फ्रेम्स, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स डालेगा, ठीक है। फिर दोबारा से अब ये प्रिंट हुआ, कंसोल पे देखो 5 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं दोबारा से चलता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, अब ये खुद को कॉल करेगा, ठीक है, खुद को कॉल किया, 4 आया, ठीक है। अब 4 हुआ, अभी ये ट्रू नहीं है ये वाली वैल्यू, तो मेरा रिकर्जन चलेगा, फिर से प्रिंट हुआ, तो देखो 5 4 प्रिंट हुआ यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा कॉल करते हैं, 3 5 4 3 प्रिंट हुआ होगा, ऐसे ही ये करता रहेगा, कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको बोलते हैं हम बेस केस, ठीक है। अब ये मेरी पूरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 5 4 3 2 1 तक, ठीक है। अब ये 0, मैं दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे चलता हूं, तो ये देखो रिटर्न, अब मैंने कुछ भी रिटर्न में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मेरा रिटर्न टाइप वॉइड है, मैं सिर्फ रिटर्न करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ कॉलिंग मेथड को कुछ भेजना ही नहीं है। तो अब देखो यहां से क्या क्या बना कि एक कॉल मेरी मेन से यहां पे हुई, ठीक है, दूसरी कॉल भी यहां से हुई। अब देखो यहां पे n की वैल्यू 5 थी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं एक एक फ्रेम ऊपर तो जाऊंगा, n की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक मेथड कॉल में n-1 से कॉल किया है, क्योंकि अगर मैं n-1 से कॉल नहीं करूंगा तो मेरा ये जो बेस कंडीशन है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, तो मैं इनफाइनाइट लूप में चला जाऊंगा। तो ये ना आप थोड़ा सा करोगे इन सब सारे क्वेश्चंस को, तो ये बेस कंडीशंस ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगी, इतना कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं, अब 6 यहां पे एग्जीक्यूट हो रही है। अब देखना जैसे रिटर्न होगा ना, तो एक एक स्टैक में से जो भी एक्टिवेशंस रिकॉर्ड है वो रिमूव होते जाएंगे, देखो पहले 6 थे, अब 5 हो गए। अब ये एग्जीक्यूट होके यहां से एग्जीक्यूट होके, क्योंकि रिटर्न से यहां आया होगा, ये कॉलिंग मेथड है, लाइन नंबर 18 पे आया, तो 18 पे
फंक्शन खत्म होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापसी चला जाएगा मेन के पास, नहीं। कंपाइलर को पता है कि इसके खत्म होने के बाद मुझे किस स्टेटमेंट पे जाना है। मैंने बताया था ना कि एक स्टेटमेंट याद करके रखता है वो कौन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखो आया यहां पे। अब यहां पे ये इसने सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड एकदम से कैसे रिमूव कर दिया। आप बोलोगे कि एक्चुअली आप तो कह रहे थे कि उसको पता था कि कौन से स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करने हैं। ये जेवीएम का थोड़ा स्मार्टनेस है कि अगर आपके ये रिकर्जन कॉलिंग मेथड के पास अगर मेथड अपने आप को कॉल कर रहा है, इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कंपाइलर क्या करता है, वो एकदम से सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव कर देता है। हालांकि एक एक करके करता है बट वो हमसे पूछता नहीं है फिर भी कि ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दबा रहा हूं ना, तो क्या हो रहा है कि मेरे को दिख रहे हैं कि फॉलोइंग हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख देता तो मुझे दिखता एक एक फ्रेम हटता हुआ, वहां से एक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड वहां से हटता हुआ दिखता मुझे स्टैक मेमोरी में से। बट अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है मेरे इस कॉलिंग मेथड के बाद, तो जेवीएम विदाउट आस्किंग एनीथिंग वो टाइम बचाने के चक्कर में, बिकॉज क्या है, फास्ट होने के चक्कर में एकदम से सारी चीजें रिमूव कर देता है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और अगर इसे कंटिन्यू करना है ऑब्वियसली तो हम इसके आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। रिकर्जन अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारा रिकर्जन पढ़ेंगे, ट्री एंड ग्राफ सारी चीजें से डिस्कस करेंगे कि डीएफएस कैसे होता है, ग्राफ और ट्रीज, हम सारी चीजें कैसे इसे कर सकते हैं इजीली। फिर अगर चाहते हो तो हम लीड कोड के क्वेश्चंस भी या कोई भी शीट के क्वेश्चन उठा के हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में डाल सकते हो। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।